वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई वांट बी सुपरस्टार जेल सीरीज एपिसोड 2 पार्ट 4 की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वन यूं को, जो कि एक स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ के अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पे विन आती है और फ्रिज खोलते ही वो देखती है कि वहाँ से उसका खाना गायब है। जिसके बाद उसका शक वार्निंग पे जाता है और फिर वो चुपचाप आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और अपना जूस निकाल के पीने लगती है। जिसके बाद वार्निंग बिन से कहती है कि उसका अपना खाना खत्म हो गया था, इसलिए उसने विन का खाना पहले खा लिया। और फिर वह माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि वह नया खरीद कर दे देगी और पैसे भी चुका देगी और वादा करती है कि ज़रूर वापस करेगी। जिसके बाद विन उसको कुछ भी नहीं कहती और बैठ के अपना फ्रूट्स खाने लगती है। जिसके बाद वह फिर से उसकी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, जिसको देख के विन पूछती है कि वह क्या कर रही है। और तो फिर वन्यू कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर अचानक वह डराने वाली एक्टिंग करने लगती है, कहती है नहीं ऐसा मत करो, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ बना में। जिसको देख के विन हंसने लगती है। जिसके बाद वन्यू भी हंस के कहती है कि तो विन भाभी हैरान हो गए ना मेरी एक्टिंग देख के, क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है ना। और कहती है मैं आज एक एड कास्टिंग के लिए जा रही हूँ और पूछती है कि मेरी वो परफॉर्मेंस देख के आपको लगता है कि मुझे आज ही नौकरी मिल जाएगी, है ना। जिसके बाद विन कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे लिए ग्रिल्ड पोर्क बनाऊंगी। जिसके बाद वन्यू खुश होकर कहती है कि उसे ढेर सारा खाना चाहिए, पार्क बेली, बेकन, झींगा, सेलफिश, केकड़ा, मछली, सब कुछ। जिसके बाद दोनों के बीच डील हो जाती है। शर्त यह भी होती है कि अगर वन्यू को काम नहीं मिला तो कोई खाना नहीं बनेगा और इस महीने का बिजली बिल वन्यू को भरना होगा। जिसके लिए वन्यू मान जाती है और बार बार खुशी से ग्रिल पोर्क चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे अभी बहुत ग्रिल पोर्क खाने का मन है। और फिर वो ऑडिशन के लिए चली जाती है। जिसके बाद विन बैठ के खाना खा रही होती है। तभी कुछ समय बाद वन्यू वापस आती है। जिसके बाद विन उससे पूछती है कि क्या कम मिल गया ताकि दोनों साथ में ग्रिल पोर्क खा सके। लेकिन वन्यू कहती है कि उसे भूख नहीं है। जिसके बाद विन बताती है कि बेकन अच्छे से कुरकुरा हो रहा है और चटनी भी तीखा है। जिसके बाद वन्यू विन से कहती है कि अलमारी में एक छोटा बाउल है, उसमें थोड़ा ग्रिल पोर्क और सॉस डालकर सीढ़ियों के तीसरे स्टेप पर रख देना। विन पूछती है क्यों। तब वन्यू कहती है कि पहले एक बच्चा आया था और उसने कहा कि वह भूखा है, लेकिन तुमने उसे ग्रिल पोर्क नहीं दिया। विन हैरान होकर पूछती है कौन सा बच्चा। विनिंग बताती है कि उसने कभी बताया नहीं, लेकिन इस घर में एक बच्चा रहता है जो असल में बच्चा भूत है। वह डरावना नहीं है। अब जब यह बात पता चल गई तो उसके साथ भी खाना और स्नैक्स शेयर करना। और फिर वन्यू कहती है कि वह बाहर जा रही है और धन्यवाद बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विन बार बार वन्यू को नाम लेती है और उसे बुलाती है, लेकिन वन्यू नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रात को बाहर बहुत जोर से बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। तभी अचानक से लाइट चला जाता है और विन डर के वन्यू के कमरे की दरवाजा बजाने लगती है
اور بار بار اس کا نام لے کے اس کو بلاتی ہے، جس کے بعد ون یو آ کے ڈور کھولتی ہے اور وین سے پوچھتی ہے کہ وین آپ کیا چاہتی ہو، جس کے بعد وین کہتی ہے کہ بجلی چلی گئی ہے اور اسے نیند نہیں آ رہی، اور وہ وہیں وارننگ کے ساتھ اس کے کمرے میں سونا چاہتی ہے، جس کے بعد وارننگ اس کو پوچھتی ہے کہ اس کی سمسیا کیا ہے، اور پھر دونوں وارننگ کے کمرے میں ایک ساتھ ایک ہی بیڈ میں سو جاتے ہیں، اور یہیں پہ ہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔